न सिर्फ समझें बल्कि आसानी से पहचान भी पाएं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी मंदिर का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम उन 3 मुख्य शैलियों पर आएंगे, उनके टावर्स और गेटवे में क्या फर्क है ये देखेंगे, वेसर यानी हाइब्रिड स्टाइल की बात करेंगे, और आखिर में जो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है, सारे पॉइंट्स को एक साथ समराइज करेंगे। इससे पहले कि हम इन शैलियों में क्या अलग है ये जानें, हमें वो एक चीज समझनी होगी जो लगभग हर हिंदू मंदिर में एक जैसी होती है, उसकी सबसे बुनियादी और सबसे पवित्र जगह। वो जगह है गर्भगृह। इसका मतलब है गर्भ कक्ष। ये मंदिर का दिल होता है, उसका आध्यात्मिक केंद्र। ये एक छोटा, अक्सर अंधेरा कमरा होता है जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। मंदिर की सारी पूजा, सारी ऊर्जा इसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है। अब जरा इस प्लान को देखिए। यह हमें दिखाता है कि एक श्रद्धालु मंदिर में कैसे आगे बढ़ता है। वो बाहरी हॉल से, जिन्हें मंडप कहते हैं, अंदर की ओर जाता है और धीरे धीरे सबसे पवित्र स्थान यानी गर्भगृह तक पहुंचता है। और हाँ, गर्भगृह के चारों ओर जो रास्ता है वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, जहां परिक्रमा की जाती है। तो चलिए अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। वो 3 बड़ी शैलियां या कह लें कि परिवार, जो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर विकसित हुए। यहां है हमारी तीनों शैलियां एक साथ। सबसे बाईं तरफ है उत्तर भारत की नागर शैली, बीच में है दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और दाईं ओर दक्कन क्षेत्र की वेसर शैली। इन तीनों की छवि अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी चर्चा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। ये स्लाइड प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत बहुत जरूरी है। नागर शैली कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत में, यानी हिमालय और विंध्य के बीच की जमीन पर। द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में, और वेसर शैली इन दोनों के बीच के क्षेत्र में, जिसे दक्कन कहते हैं, यानी विंध्य और कृष्णा नदी के बीच। तो भूगोल का इन शैलियों पर गहरा असर पड़ा है। जब हम किसी मंदिर को दूर से देखते हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है? उसका ऊंचा सा टावर, है ना? बस यहीं पर हमें इन शैलियों का सबसे बड़ा और सबसे साफ फर्क देखने को मिलता है। नाम याद रखना बहुत जरूरी है। उत्तर की नागर शैली में मुख्य टावर को शिखर कहते हैं, और दक्षिण की द्रविड़ शैली में उसे विमान कहा जाता है। शिखर और विमान। अब इन दोनों को साथ साथ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। बाईं ओर नागर शैली का शिखर है। देखिए, ये कैसे घुमावदार कर्व लिए हुए ऊपर की ओर पतला होता जाता है। वहीं दाईं ओर द्रविड़ शैली का विमान है। ये सीढ़ियों वाले पिरामिड की तरह दिखता है, एक के ऊपर एक मंजिलें बनी हुई हैं। तो इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखें? नागर का शिखर घुमावदार होता है, एक कॉन्वेक्स कर्व के साथ, और द्रविड़ का विमान पिरामिड जैसा होता है, जिसमें एक के ऊपर एक छोटी होती हुई कई मंजिलें या स्टेप्स होते हैं। अच्छा, तो टावर की बात हो गई जो मंदिर की ऊंचाई तय करता है। अब जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि मंदिर का पूरा परिसर, उसका ग्राउंड प्लान और उसके गेटवे कैसे बने होते हैं। यहां भी एक बहुत बड़ा अंतर है। नागर मंदिरों का ग्राउंड प्लान अक्सर क्रॉस के आकार का होता है और उनके गेटवे साधारण होते हैं। इसके ठीक उलट द्रविड़ मंदिर एक बड़ी 4 दीवारी के अंदर बने होते हैं और उनके गेटवे यानी प्रवेश द्वार बहुत ही विशाल और भव्य होते हैं। द्रविड़ शैली के इन्हीं भव्य प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहते हैं। ये दक्षिण भारतीय मंदिरों की एक खास पहचान है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ साथ ये गोपुरम इतने बड़े और ऊंचे बनने लगे कि कई बार ये मुख्य मंदिर के विमान से भी ज्यादा ऊंचे हो जाते थे। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये तस्वीर। ये हम्पी का मशहूर विरूपाक्ष मंदिर है। जरा देखिए कि इसका गोपुरम कितना विशाल है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि अपने आप में एक शानदार इमारत है जो पूरे मंदिर परिसर पर हावी है। अब तक हमने उत्तर और दक्षिण की बात की, पर इनके बीच के इलाके का क्या? यहीं पर हमारी तीसरी शैली का जन्म हुआ, जो इन दोनों का एक बहुत ही कलात्मक मिश्रण है। वेसर शैली को हम एक हाइब्रिड या मिश्रित शैली कह सकते हैं। ये दक्कन के पठार पर फली फूली वो जगह जहां उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियां आकर मिलती थीं, तो जाहिर है यहां की वास्तुकला में भी दोनों की झलक मिलती है। तो वेसर शैली में असल में होता क्या है? इसमें नागर और द्रविड़ दोनों से कुछ कुछ चीजें ली जाती हैं, जैसे कि इसका टावर द्रविड़ विमान की तरह पिरामिड के आकार का तो होता है, पर आमतौर पर उसकी ऊंचाई कम होती है और उस पर नागर शिखर जैसी सजावट भी हो सकती है।
चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ समेट लेते हैं। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए सबसे अहम है। ये टेबल आपके नोट्स का सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए एक एक करके इन चारों पॉइंट्स को दिमाग में बैठा लेते हैं। पहला, क्षेत्र, नागर उत्तर में, द्रविड़ दक्षिण में। दूसरा, मुख्य टावर, नागर का शिखर घुमावदार है, द्रविड़ का विमान सीढ़ीदार पिरामिड जैसा। तीसरा, लेआउट, नागर मंदिर क्रॉस शेप के होते हैं, द्रविड़ मंदिर चार दीवारी के अंदर। और चौथा, गेटवे, नागर में साधारण, द्रविड़ में विशाल गोपुरम। बस ये चार अंतर याद रख लिए तो नागर और द्रविड़ में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और आखिर में एक सवाल, हमने नियम और वर्गीकरण तो समझ लिए, लेकिन इन नियमों से परे भी कुछ है। वो क्या चीज़ है जो पत्थर की इन इमारतों में जान डाल देती है और इन्हें सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि कला और भक्ति का एक जीता जागता केंद्र बनाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।